from ML Agrawal, chapter 3rd, square and square root. Question number 3rd. The following number are obviously not perfect square, give reason. तो हमें इसमें ये चेक करना है कि कौन सा आपका जो ये नंबर दिए हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और उसके साथ हमें रीज़न भी प्रेजेंट करना है कि किस रीज़न से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए फर्स्ट को शो करते हैं, 4 6 7। ठीक है, तो लास्ट में देखिए क्या लिखा है 7। तो 7 हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि 2 3 7 8 0, याद रखिएगा 2 3 7 8 0 अगर लास्ट पे आ जाए तो समझ जाइए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए 7 है तो नहीं होगा, 3 है तो ये भी नहीं है, 8 है ये भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है आपका 2, ये भी नहीं है, लेकिन लास्ट में यहाँ क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा ये भी नहीं है। ठीक है, तो हम रीज़न शो कर देते हैं कि क्यों नहीं है। तो आप इसे आप नोट कर लीजिएगा, इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर सॉरी ऑफ अ नंबर कर लीजिए, ठीक है, ऑफ अ नंबर डज नॉट हैविंग 2 3 7 8 और 0, ठीक है, एज इट्स यूनिट प्लेस, एट्स यूनिट डिजिट, द स्क्वायर्स सपोज आपका जिस 5 4 5 6 7 है, 2 4 5 3 नेक्स्ट नंबर है, सेकंड देख लीजिएगा आप, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड थर्ड पे क्या लिखा है 5 2 0 8 एंड कॉमा 4 6 2 9 2। क्लियर, ये सभी के सभी नंबर्स क्या हो गए आपके, एंड लास्ट भी है आपका 7 4 0 0 कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 0 होने से आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर 0 हो तो ये कंपलसरी नहीं, जैसे अब आपका 100 है तो 100 के लास्ट में 0 है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर तो हुआ, लेकिन जब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं एज दे हैव, यहाँ पे आप 0 को कट कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि 2 3 7 8 अगर ये आते हैं याद रखिएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। ठीक है, जैसे 7 है 3 है 8 है 2 है, लेकिन इस 0 में आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसलिए इसके साथ ये भी आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एज दे हैव क्या क्या रीज़न से 7 2 8 2, देखिए यहाँ पे है आपका फर्स्ट में 7 3 8 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे एट द यूनिट प्लेस। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन हुआ।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें अब 1 2 3 देखिए 15 तक हमको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, तो आप यहाँ 8 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 8 का स्क्वायर फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया था, थोड़ा वीडियो स्टॉप हो गया था। देखिए 8 का स्क्वायर क्या है 64, आप चेक कर लीजिएगा यही आंसर होगा। सेकेंड देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए 1 से ही स्टार्ट हुआ ना, तो ही ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो 15 का स्क्वायर ये देखिए आपके सामने है, ये फिर से हम कर दिए 225, ये आपका सोल्यूशन होगा। लेकिन आप कंटिन्यू पहले उसे नोट कर लीजिएगा, इक्वल टू 225 लिख लीजिएगा। सोल्यूशन 7 एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ एट ऑड नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि एट ऑड नंबर हमें सर्च करना है, उसको ऐड करके 64 है ना, यही ना इसका मीन्स हुआ कि एट ऑड नंबर आप सर्च करिए और उसे ऐड करने पे 64 आए। तो हम क्यों सर्च करें, ऐड करने में कितना है 64, यहाँ पे ऐड करने में क्या है इट्स 64। तो भाई ये 64 कब आया, जब हम 8 नंबर्स ऐड किए हैं तभी ना आया। तो ये यही तो आंसर है भाई। आपका 64 दिया है टोटल, तो 64 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कितना आ गया 8। तो 8 मतलब हो गया ऑड नंबर, तो ऐड वो नंबर कौन सा हुआ, आप कंटिन्यू लिख दीजिए। 8 ऑड नंबर लिखिए 1 3 5 7 9 11 13, कितना हुआ 4 3 7 और ये 15। ऐड करके देख लीजिएगा 64 ही आएगा। ठीक है, देखिए ऐड ऑड नंबर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। अब देखिए हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर लेना है। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। जैसे हम 11 लिए तो 11 का 12 हो जाएगा, 12 लिए तो 12 का 13 हो जाए। हमें 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने पे 15 का स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो हम उसे ऐड करने पे 225 आ जाए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 8। तो 8 नंबर पे हम क्या करेंगे, या तो आप अपने माइंड से ले लीजिए कि हमें 15 स्क्वायर इक्वल टू 225 है, तो कौन सा नंबर होगा। सपोज़ हम लेट करते हैं कोई भी नंबर, तो उसे कर सकते हैं, या तो फिर आप एक मेथड अटेंड कर लिए तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। क्या वो कौन सा मेथड है, तो आप याद रखिएगा एक बेस्ट मेथड है, आपको माइंड में फिर फ्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। अगर आप ये फार्मूला अटेंड करेंगे तो आपको मतलब तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे n, अब n के प्लेस पे क्या 15 है, तो 15 आप अटेंड कर लीजिए। तो 15 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 15 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब 15 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 225 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 1/2। माइनस कर दीजिए, एक साइड क्या आ गया आपका 224, इधर क्या आ गया 226। ठीक है, और एलसीएम कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए एक नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। ये आपका एलसीएम हो गया 2, तो 224 प्लस 226। अब 2 से इसे ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 2 2 4 1 5 2 2 4 अपॉन 2। या तो फिर अगर आप प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप इसे यहीं पे ही इसे स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, इसे ही देखिए। ठीक है, यहाँ पे फोकस करिए। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। आपको इजी मेथड से बताते हैं। इसे आप कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 1 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए इसे कट करते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो आप यहाँ पे प्लस 1 1 3 आ गया ना। अब दोनों को ऐड करके देख लीजिए, आपका 225 ही आएगा। यही यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। तो ऐड कर लीजिए 235 और 112 112 आ गया। मतलब आपका आंसर क्या हुआ 112 और 113। देखिए कंटिन्यू आया कि नहीं आया,
चलिए अगर नहीं समझ में आया हो तो इसमें कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड फार्मूला क्या था, एन स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2। तो 23 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 23 स्क्वायर प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 स्क्वायर इक्वल टू 529 माइनस 1/2 प्लस 529 प्लस 1/2। 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 528/2 प्लस 5, ये आपका 30 हो जाएगा। कट करिए, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर यहाँ पे आ गया, ये देखिए 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, इसे भी कैंसिल करिए, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा, देखिए कंटिन्यू आया ना, 2 6 4 प्लस 2 6 5, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। ऐसे ही आपका थर्ड है, ये थर्ड नंबर है 37, ये हमने फार्मूला किया। 37 स्क्वायर क्या होता है, 1369 माइनस 1/2 प्लस 1369 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 68/2, ये ऐड हो जाएगा तो 1370/2। कट कर दीजिए, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, ये आपका 684 आया, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा, ये देखिए आपका यहाँ पे आंसर आ गया। कंटिन्यूअसली है ना, यही इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटेनिंग 5 इन यूनिट प्लेस। तो हमें इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद ये देखना है कि क्या 5 यूनिट प्लेस पे आता है या नहीं आता, ठीक है। ये आपको यहाँ पे चेक करना, कंटेनिंग 5 इन यूनिट प्लेस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और वैसे भी 5 तो आएगा ही, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5। तो 5 का हम चाहे जितने बार भी स्क्वायर करें, चाहे 1000 टर्म्स करें या 5 करें या 5 टर्म्स करें, जितने भी करें 5 ही आएगा। जैसे फर्स्ट नंबर है 15 स्क्वायर, अब 15 स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15, तो आपका क्या आ गया 225, लास्ट में 5 ही आया ना। चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं मल्टीप्लाई करने का, एक बेस्ट रूल्स। सपोज, लेकिन ये रूल सिर्फ लास्ट में 5 हो तो ही होगा। ये 15 आप एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए, 5 में 5 का इंटू करिए तो कितना है 25, वो 25 आप यहाँ पे शो कर लीजिए, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना हुआ 25 में आपका, सॉरी 25 तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सॉरी ये रॉन्ग था, ऐसा नहीं है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 15 इंटू 15, लेकिन ये तो क्लियर है कि 5 में इसका 5 का इंटू होगा 25 हो जाएगा, ये एकदम क्लियर है, नो रिमाइंडर यूज़ करना है। और जो फर्स्ट में जो डिजिट रहेगा उसमें एक आप ऐड कर दीजिए, कितना ऐड करना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो 2 को आप मल्टीप्लाई 1 में कर लीजिए, तो 2 1 जा 2, ये आपका आंसर हो गया। सपोज़ हम एक और करके दिखा देते हैं, 25 इंटू 25, ठीक है। आप लाइन ऐसे ड्रा करिए, अब मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25 शो कर लीजिए, 2 को आप 3 कर लीजिए और 3 2 जा 6, आप चेक कर लीजिए, यही आंसर होगा। क्लियर, ये नोट कर लीजिएगा, बेस्ट ट्रिक भी है। एंड सेकेंड आपका है 305, तो 305 का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कैलकुलेटर या फिर आप मल्टीप्लाई आप चेक कर लीजिएगा, 93,025, ये देखिए लास्ट में 5 ही आया ना, तो यूनिट प्लेस क्या हुआ 5, यहाँ पे आप 5 ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड थर्ड में आपका नोट है 525, तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, 525 इंटू 525, इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2,75,625, इसमें भी यूनिट प्लेस आपका क्या है 5 है, बस यही हमें शो करना था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 8 15 63 एंड 80। तो फर्स्ट 8 को करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने से पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला नोट करेंगे। तो पाइथागोरस, ये पाइथागोरस भी आप बोल सकते हैं, उनका नाम था,
ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स 3, ठीक है। 3 कौन कौन सा, 2m m² -1 एंड m² +1, ये आपका ट्रिपलेट पाइथागोरियन थ्योरम है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं किसके अकॉर्डिंग, नंबर 8 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे, लेट अस एज्यूम मतलब मानना, ठीक है। फर्स्ट क्या ले लिए, m² -1 = 8। देखिए हम फर्स्ट इसको ले लिए m² -1, हम ये तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। m² -1 = 8। अब m² को आप स्टॉप कर दीजिए, -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, +1, तो m² = क्या हो गया, 9, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम इसे ट्रांसफ़र करें तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्या लेते हैं, m² -1 ले चुके, अब m² +1 लेते हैं, एंड नाउ m² +1 = 8। तो m² = 8 - 1, ये 1 ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये आपका 8 - 1 7, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2m, ये हमें सॉल्व कराएगा। कैसे, हमने यहाँ पे क्या नोट कर लिया, 2m, तो 2m = क्या है, 8। क्यों, क्योंकि देखिए ये ना ये वैल्यू कंप्लीट दी है, m² है ना, यहाँ पे m थोड़ी है, यहाँ भी आपका कंप्लीट नहीं है, m² है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर देगा। तो आप इसे फर्स्ट में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं, m = 2 ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 8/2, 2 4 जा 8। चलिए आपकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई, यही तो चाहिए था, m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इन सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमारा फर्स्ट क्या था, m² -1, तो m² -1, तो m की वैल्यू फाइंड हो गई ना 4, तो 4 आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, तो 4² -1, देखिए हम m के प्लेस पे 4 रख लिए। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 - 1, तो कितना आ गया, 15, ये फर्स्ट आंसर हुआ। देन सेकेंड m² +1, m की वैल्यू वही 4² ही थी, बट यहाँ प्लस है, तो 16 + 1 = 17, ये आपका सेकेंड आंसर है। तो फर्स्ट आंसर आपका क्या हुआ, 4, सेकेंड 15 और थर्ड 17। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज़ 4, 15 एंड 17, ये आपका आंसर। लेकिन हमें यहाँ पे 1 नंबर के अकॉर्डिंग बताना है, देखिए 1 नंबर के अकॉर्डिंग बताना है, तो आपका ट्रिपलेट ये हो गया फाइनली आंसर। लेकिन आप 1 नंबर्स के अकॉर्डिंग बताएंगे तो आपका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका फाइनल वैल्यू आई, लेकिन आप ट्रिपलेट अगर यहाँ पे शो कर रहे हैं तो ट्रिपलेट 1 नंबर्स ये कंपलसरी है कि 8 होगा ही होगा, तो 8 आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अब इनमें आप 2 नंबर्स कोई भी अटेंड कर सकते हैं, जैसे हम 15 लिए, 15 आप शो कर लीजिए, और 17, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका 15 दिया है, तो फर्स्ट नोट करेंगे, लेट अस एज्यूम m² -1 = 15, तो m² को स्टॉप कर दीजिए, 15 + 1, तो m² क्या हो जाएगा, 16। देखिए इसका 4 आ रहा है ना, लेकिन हम थोड़ा सा और प्रोसेस करते हैं, +1 = 15, तो m² प्लस इक्वल टू कर लेते हैं, = 15 - 1, तो m² = 14, ये भी आपका कंप्लीट आंसर नहीं है। तो अब ये आपका फाइनल आ जाएगा, तो 2m = हम क्या ले लेंगे, 15 था ना, तो 2m = 15, तो m क्या हो जाएगा, 15/2, ये m की वैल्यू आ गई। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो फर्स्ट में किसमें m² माइनस, ये आपका है m² -1, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, m² -1, m की वैल्यू क्या है, 15/2, तो 15/2 2 होल स्क्वायर -1। अब 15² कितना होता है, 225, 2² 4 -1, एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, तो 225 - 4, तो आपका यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 221/4, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है आंसर। अब सेकेंड यहीं पे ही शो कर लेते हैं, m² +1, सेम प्रोसेस होगा, 2² + 1, ये 225 आया,
अपॉन 4 प्लस 1, एलसीएम आपका 4 आएगा, 225 प्लस 4 ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 229 अपॉन 4। ये आपका एक आंसर आया। तो दो आंसर आ गए ना। अब इसके अकॉर्डिंग ट्रिपलेट क्या हो गया, तो आपको नंबर तो लेना ही लेना है 15। सेकंड क्या है 221 अपॉन 4 एंड 229 अपॉन 4। ये आपका आंसर हो गया ट्रिपलेट। ये आपका आंसर राइट है। ये मत सोचिएगा कि ये रॉन्ग है, क्योंकि आंसर सीट में आपको ये आंसर ऐसे नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ आंसर होगा। ठीक है, तो इससे आप ये मत सोचिएगा कि ये आपका सॉल्यूशन रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप वही आंसर चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व कर देते हैं। आपका नंबर क्या था 15, तो चलिए हम उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर देते हैं। अगर आप आंसर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, फार्मूला क्या था m² - 1 m² + 1 और 2m। चलिए हम आपके आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं। 15 था ना आपके पास नंबर, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, m² - 1 लिए थे इक्वल टू 15। वहाँ लेट अस एज्यूम तक आप नोट कर लीजिएगा। अब m² = 15 + 1 आपका क्या आ गया 16। अब आप m² को ट्रांसफ़र कर दीजिए, रूट हो जाएगा 16। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपको मालूम है, क्या होता है 4। अब ये 4 को आप वैल्यू इनमें पुट कर दीजिए। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपने शो किया तो आप इन दोनों में वैल्यू रख दीजिए। तो चलिए रख के दिखाते हैं। फर्स्ट अब सेकंड क्या है m² + 1 आप रख लीजिए। m की वैल्यू क्या है 4, तो 4² + 1 तो आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 + 1 17। अब देख लीजिएगा यही आंसर होगा। थर्ड आपका 2m है, तो 2m = 2 × 4 = 8। ये भी आपका आंसर होगा। तो 8 17 और आप वही नंबर, तो ये नंबर को तो आपको लेना ही पड़ेगा ट्रिपलेट में। तो आप ट्रिपलेट पे आप यहाँ पे शो कर दीजिए। क्या हो गया 8 15 17, लाइन से ही लिखना पड़ता है। 8 ये फर्स्ट हुआ, 17 से पहले आपका 15 है तो 15 आप शो करेंगे, फिर 17। ये आपका आंसर होगा लास्ट में, आप देख लीजिएगा। नाउ थर्ड नंबर 63। तो चलिए ट्रिपलेट लेते हैं। तो हमारे पास ट्रिपलेट क्या होता है m² यही है ना। तो फर्स्टली हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है m² - 1 = 63। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो m² = -1 ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा +1। ये 63 है तो आपका क्या होगा 64। अब स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा आपका 8। चलिए m की वैल्यू आ गई 8। अब m की वैल्यू आप सेकंड पे रखिए। आपका और क्या ट्रिपलेट है m² के अलावा m² + 1। तो चलिए रख लेते हैं +1 = वैल्यू रखते हैं। तो m की वैल्यू क्या है 8, तो 8² + 1 तो यहाँ पे क्या होगा 64। 8 8 = 64 + 1 तो क्या हो गया आपका 65। ठीक है, ये आपका एक सोल्यूशन हुआ। एंड लास्ट 2m = 2 × m की वैल्यू क्या है 8, तो 8 2 = 16। तो फर्स्ट आंसर 16, देन 65 और एक बचा आपका m² - 1। चलिए इसमें भी रख लेते हैं। m की वैल्यू क्या है 8² - 1 तो ये क्या होगा 64। 8 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 63। ये आपका आंसर आ गया। तो फर्स्ट आंसर 16, 63 एंड 65। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा ट्रिपलेट 16, 63 एंड 65। ये आपका आंसर होगा। अब फोर्थ नंबर पे चलते हैं। तो फोर्थ नंबर आपका है 80। क्या है 80। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे m² - 1 = 63। देखिए जैसे इसमें लिए हैं, चलिए ट्रांसफ़र कर दीजिए। 63 नहीं है यहाँ 80 है, सॉरी 80 है। तो 80 - 1 ट्रांसफ़र होगा +1 तो m² 81 तो m = √81 m = 9। ये आप m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू को हम वैल्यू पुट कर देते हैं m² + 1 पे। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है 9, तो 9² + 1 9 9 = 81 + 1 तो आपका आंसर आ गया 82।
अब सेकेंड किस में रखेंगे 2m, तो 2 इंटू एम की वैल्यू क्या है 9, तो क्या आ गया 18, और एक आपका लास्ट सेव हुआ m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू क्या है 9, 9 स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 की स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगी 80। तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ, ट्रिपलेट फर्स्ट आपका क्या है 18, फिर 80, फिर 82, 18, 80 एंड 82, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इट्स वेरी इजी। कैसे, देखिए 2 1 है, ध्यान से देखिएगा, आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा 2 1। चलिए नोट कर ही देते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। इस पैटर्न्स को गौर से देखिए, 21 स्क्वायर इक्वल टू 441। अब देखिए 2 और 1 के बीच एक 0 है, तो देखिए ये 4 देन आफ्टर 1 0, 4 देन आफ्टर 1 0 देन आफ्टर 1। अब देखिए 2 और 1 के बीच कितने 0 हैं 2, तो देखिए 4 देन आफ्टर 2 0, मतलब हम इसके बीच आपके जितने भी आप 0 यहाँ अटेंड करेंगे वैसे उतने 0 यहाँ पे भी होंगे, 2 0, अब 4 फिर 2 0। अब देखिए यहाँ पे 3 0 है, तो आप यहाँ पे भी 3 0 करिए, ये आपका 3 0, 4 फिर 3 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो पहले फर्स्ट 4 ही नोट करेंगे, फिर 4 0 देन आफ्टर 4, और 4 के बाद फिर से हमें 4 0 करना है, और ये 1, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, श्योर 99 स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका क्या है 8, ये अपना 8 एक प्लेस पे है, 1 ये एक प्लेस पे है, यहाँ पे एक 0 आ गया, ठीक है। अगर हम 2 9 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे एक 9 ऐड हो गया, ठीक है, मतलब हम जितना भी यहाँ 9 ऐड करेंगे वहाँ पे भी 9 ऐड होगा। देखिए यहाँ पे हमने 9 का स्टार्ट किया, यहाँ भी 9 का, अगर हम 9 को ही सोचें तो यहाँ एक ऐड हुआ, तो देखिए एक फर्स्ट में हुआ और एक 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 3 है, तो आगे आपके कितने हैं 2, तो यहाँ पे देखिए आपका 2 आ गया। अब 2 आपके 9 भी ऐड हुए और 2 बैक साइड 0 भी ऐड हुए, मतलब आप जितना भी यहाँ पे 9 ऐड करेंगे एक 9 को लेफ्ट करके, उतना ही आपको 9 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। देखिए 9 ऐड हुआ और 3 0 भी ऐड हुए। तो अब अगर हम यहाँ पे ये 9 को लेफ्ट करके अगर यहाँ काउंट करें तो कितने हैं 4, तो 4 आप 9 यहाँ पे भी 3 यहाँ भी 4 9 होगा, तो 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 8। अब यहाँ पे हमने कितना काउंट किया 9, तो आप यहाँ 4 है तो 1 तो ऑलरेडी दिया है, 2 3 एंड 4, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, ये 9 को लेफ्ट कर देते हैं जो सिंगल है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी आपका 5 ही होगा 9, तो 1 ये फर्स्ट 1 हो गया, 2 3 4 5, लेकिन इसके बाद क्या है 8, देखिए 8 कंटिन्यूसली है, तो 8 आप यहाँ पे करिए, और जितने 9 यहाँ पे आपने किया वही उतने 9 आप यहाँ करेंगे, तो 5 है, तो 1 तो ये ऑलरेडी है, 2 3 4 और ये आपका 5, देखिए एकदम सेट हुआ और ये आपका कंप्लीट हुआ।